देखिए, बिहार को बनाने में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका योगदान अविस्मरणीय रहा है, उनमें से एक नीतीश कुमार है, दूसरे व्यक्ति डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। वैसे तो लालू प्रसाद यादव को भी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भूलना मुश्किल होगा, लेकिन लालू यादव मतलब भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक पल बिहार के लिए लगाया, उनके लिए अगर भारत रत्न की मांग की जा रही है, तो ये जायज़ मांग है। ऐसा होता है अगर, तो हम लोगों को खुशी होगी। विपक्ष मतलब जेल जाने की कगार पे खड़ा एक परिवार, यही तो है बिहार में विपक्ष। सुबह से शाम तक सपने से लेकर के अपने होश हवास तक जेल का ही सलाख सूझ रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? लालू और लालू का पूरा परिवार जेल जाने की कगार पे है और इसीलिए उनको कुछ और सूझ भी नहीं रहा है। बिहार में एक बार फिर सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांगे तेज हो गई है। जेडीयू के अध्यक्ष केसी त्यागी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से अपील की है कि सीएम नीतीश कुमार को एक भारत रत्न से नवाजा जाए। लंबे समय में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे हैं और वर्तमान में भी कार्यरत हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंदन कृष्ण जी हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, बिहार को बनाने में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका योगदान अविस्मरणीय रहा है, उनमें से एक नीतीश कुमार है, दूसरे व्यक्ति डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। डॉक्टर श्री कृष्ण जी और नीतीश कुमार ये 2 ऐसी शख्सियत हैं जो बिहार, जब आप सोचेंगे बिहार को, जब भी आप बिहार का इतिहास याद करेंगे, तो इन दोनों को आप पॉजिटिव वे में, वैसे तो लालू प्रसाद यादव को भी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भूलना मुश्किल होगा, लेकिन लालू यादव मतलब भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, और श्री कृष्ण बाबू और नीतीश कुमार मतलब बनता बिहार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, सुशासन। तो अगर इन दोनों को भारत रत्न के लिए कहा जा रहा है, इन दोनों के लिए भारत रत्न की मांग हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये जायज मांग है। बिहार जैसे राज्य को जिन 2 शख्सियत ने बनाया, जिन्होंने अपने जीवन का एक-एक पल बिहार के लिए लगाया, उनके लिए अगर भारत रत्न की मांग की जा रही है, तो ये जायज मांग है। ऐसा होता है अगर, तो हम लोगों को खुशी होगी। इससे पहले भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी थी, लेकिन उस बात को दबा दिया गया कहीं ना कहीं। मैंने आपको बताया कि इन दोनों विभूतियों के लिए भारत रत्न की मांग लगातार उठ रही है, चाहे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो या हमारे आज के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं से भारत रत्न की मांग उठती है। भारत रत्न उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका समाज में कुछ योगदान होता है। तो इन दोनों व्यक्तियों का योगदान जो है वो तो अनपैरेलल है। अगर इन दोनों को भारत रत्न दिया जाता है या भारत रत्न देने की कवायद शुरू की जाती है, तो ये उस उपाधि के साथ न्याय होगा और बिहार के लिए बड़ी बात होगी। विपक्ष जहां एक और मानसिक स्थिति पर सीएम नीतीश के सवाल उठा रहे हैं, वहीं जेडीयू की ओर से भारत रत्न की बात कही जा रही है। दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में। विपक्ष का आप मेडिकल जांच करा दें, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। विपक्ष मतलब जेल जाने की कगार पे खड़ा एक परिवार, यही तो है बिहार में विपक्ष। तो जिस व्यक्ति को रोज सुबह से शाम तक सपने से लेकर के अपने होश हवास तक जेल का ही सलाख सूझ रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? लालू और लालू का पूरा परिवार जेल जाने की कगार पे है और इसीलिए उनको कुछ और सूझ भी नहीं रहा है। और नेता विपक्ष, जो तथाकथित नेता विपक्ष हैं, वो तो राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र में भी गायब थे। पता नहीं कहाँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, यूरोप, बैंकॉक कहाँ थे। अचानक से अवतरित हुए उत्तराखंड के पहाड़ों में कव्वाली सुनते हुए। जिस आदमी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी का बिहार और बिहार में किन लोगों का योगदान रहा है, उनके लिए क्या वो बात करेंगे? विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है इन चीजों पे बोलने का। पहले वो अपने नेता को ढूंढे, वो कहाँ है, और नेता विपक्ष और विपक्ष की तरह बिहार में अपने आप को प्रूव करें, तब किसी मुद्दे पे बात करें। इन्होंने स्पष्ट कहा कि श्री कृष्ण बाबू और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की अगर बात चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं जायज है और उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत रत्न देनी चाहिए जो इनका समाज में कुछ ना कुछ योगदान रहा हो। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट, पटना से।